हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विद एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर sour in taste. Acids are sour in taste and they give H positive ions in an aqueous solution. Third point, they convert blue litmus paper into red. And the last point is they conduct electricity. These are some general characteristics of acid. तो acid के कुछ characteristic: sour in taste, give H positive ion in aqueous solution. Aqueous solution means water. And they convert blue litmus paper into red. And they conduct electricity. And the next point is, fifth point, pH value less than 7. If pH value less than 7, then it is base. तो एसिड में क्या होगा? अगर pH वैल्यू 7 से लेस है तो ये एसिड है, अगर pH वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी तो ये बेस होगा। pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, देन इट इज बेस। अब एसिड और बेस दोनों का कंपैरिजन करके चेक करेंगे। एसिड सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। Acid gives H positive ions, base gives OH negative ions in an aqueous solution. It converts blue litmus paper into red, whereas base converts red litmus paper into blue. And next, it conducts electricity. Bases also conduct electricity. So both acid as well as base conduct electricity. तो ये दोनों में हो गया कॉमन पॉइंट। अब एक ग्राफ देखते हैं पीएच वैल्यू का। पीएच वैल्यू 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. pH value less than 7, all are acids. Greater than 7, base. At 7, neutral. Neutral example, water. Now अब एसिड में क्या होगा? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे पता चलेगा? एसिड्स pH वैल्यू लेस देन 3, स्ट्रॉन्ग एसिड। pH value 4 to 7, weak acid. Same in base, up to 10, weak base. Greater than 11 to 14, strong base. अब स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सभी क्या है? वीक एसिड। और बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंडिकेटर्स जिनसे हम चेक करेंगे वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। एसिड, बेस। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास क्या है? मिथाइल ऑरेंज। फर्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड इज फिनॉल फैथलीन। थर्ड
टर्मरिक। फोर्थ, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एंड फिफ्थ, रेड कैबेज। These are sufficient. फर्स्ट, मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए, अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो इससे क्या होगा, रेड कलर फॉर्म होगा। एसिड कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर। वेयर एज अगर बेस में डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, येलो। और फिनोल फैथलीन इसके साथ कलरलेस। अगर हम एसिड में फिनोल फैथलीन को ऐड करेंगे तो ये कौन सा सोल्यूशन देगा, कलरलेस। और उसी को हम अगर बेस में ऐड करेंगे फिनोल फैथलीन को तो ये पिंक कलर देगा। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर में हम कौन सा यूज करते हैं, टर्मरिक। तो अगर एसिड में ऐड करेंगे तो ये येलो कलर देगा और बेस में डालेंगे तो ये रेड कलर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या आएगा, सेम रेड कलर मिथाइल ऑरेंज की तरह, लेकिन जो बेस होगा उसके साथ ब्लू कलर। और रेड कैबेज रेड कलर और ग्रीन कलर। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। जो नेक्स्ट हमारा मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिल्यूशन ऑफ एसिड्स। व्हाट इज डिल्यूशन ऑफ एसिड्स? डिल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। डिल्यूशन इज एडिशन ऑफ वाटर। हाउ डिल्यूशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस? देखिए, एक डायग्राम से समझेंगे डिल्यूशन ऑफ एसिड होता क्या है। ये मेरे पास दो सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं। ये एसिड है और ये वाटर है। अगर एसिड में वाटर को ऐड किया तो क्या होगा, एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, डिल्यूशन होगी, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जो डिल्यूशन का बेस्ट वे है वो कौन सा है, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप। एसिड को वाटर में ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। देखिए, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसकी वजह से जो वाटर कंटेंट इसमें ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या करती है, हीट रिलीज करेगी। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, उसमें क्या था, हीट रिलीज करती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जो फुल वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, जिसकी वजह से आपका ये जो कंटेनर है वो वर्स्ट हो सकता है और ये एसिड आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो डिल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर into acid or acid into water. Is this concept clear to everyone? I think so. तो हमें क्या करना है, एसिड को वाटर में ऐड करना है, दैट इज डिल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक कवर किए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। एसिड प्लस मेटल, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एसिड, उसमें अगर हम मेटल की एडिशन करेंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लें HCl प्लस Zn, तो इट फॉर्म्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, ये जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स आर एडेड इन HCl और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन।
So answer is whenever zinc granules are added in hydrochloric solution or hydrogen chloride, then it forms zinc chloride along with the liberation of hydrogen gas. अब अगर इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं, how you will detect that the gas produced is hydrogen gas, then the answer is we can detect hydrogen gas by burning matchstick. If it burns with pop sound, then the given solution produces hydrogen gas. One more example, H2SO4 plus magnesium gives you MgSO4 प्लस हाइड्रोजन. सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें अगर मैग्नीशियम रिबन डालेंगे तो इससे क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ एसिड रिएक्ट्स विद बेस. एसिड प्लस बेस, इससे क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर. इसकी एक एग्जांपल, HCl प्लस NaOH गिव्स यू NaCl प्लस वाटर. जब हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड. HCl एसिड, NaOH बेस. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एसिड्स रिएक्ट्स with base to form salt and water. तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एक्वारेजिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया. इसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. एक्वारेजिया होता क्या है, अगर हम 3:1 में HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक्वारेजिया. ठीक है, तो एक्वारेजिया क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन 3:1. अब नेक्स्ट देखिए कुछ एसिड्स के बारे में. देखिए एक एसिड हमारे पास होंगे ऑर्गेनिक एसिड, और एक होंगे मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास क्या आएगा, एसिड्स विच आर produced in or present in plants and animals. They are called organic acid. They are natural occurring, and the most important point is they are not harmful for us. एग्जाम्पल, जो वीक एसिड्स हमने किए हैं वो सब क्या आ जाएंगे इसकी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड. इसका केमिकल नेम इथेनोइक एसिड, and one more is HCOOH, formic acid. इसका कॉमन नेम IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड. कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड. देन मिनरल साइड, acids prepared from
prepared from minerals of earth, उन्हें क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। जो मिनरल अर्थ से मिल रहे हैं उनसे जो एसिड बनाए जाएंगे उन सभी को हम बोलेंगे मिनरल एसिड या फिर आर्टिफिशियल एसिड्स। दे ऑल आर हार्मफुल फॉर अस। वाई? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इनका फॉर्मूला और केमिकल नेम ये आपको याद रखना है। इसी के साथ मैच करता एक और टॉपिक है कि ये किस किस सब्सटेंस में होंगे, इसके बारे में हमें देखना है थोड़ा सा। अब देखिए, और एसिड्स फर्स्ट हमारे पास है एसिड जो है मैलिक एसिड, ये किस में होगा? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो मैलिक एसिड किस में होगा? एप्पल में। तो आपको ये देखना है एप्पल में भी एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड किस में होगा? रेड एंड स्टिंग या फिर जितने भी बीस हैं उन सभी की स्टिंग में क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड ये होता है विनेगर में। लैक्टिक एसिड, लैक्टो वर्ड ऑलवेज डील्स विद मिल्क। लैक्टो वर्ड हमेशा मिल्क से डील करता है, या फिर तो मिल्क से क्या बन रहा है? कर्ड। कर्ड में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड किस में होगा? सोडा, वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा? कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो। टार्टरिक एसिड, टर्मरिन। सिट्रिक एसिड, लेमन और सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड और बेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है। और एक रिएक्शन आ जाएगी बेस की मेटल के साथ, बेस प्लस मेटल। तो इससे क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस कोई भी बेस ले लो, अगर हम ले रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं किसी मेटल को या फिर मेटल ऑक्साइड को, तो हमारे पास क्या होगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड यूज़ करें, कोई भी मेटल ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आई है। Al2O3 gives you NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा? सोडियम जिंकेट, NaZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको बोलेंगे एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। तो सॉल्ट क्या है? पहले ही हम कर चुके हैं, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। नेक्स्ट है इसकी कुछ एग्जांपल्स या इसकी कुछ टाइप्स। एक हमारे पास है न्यूट्रल सॉल्ट, एक है एसिडिक और एक है बेसिक। तो तीनों टाइप्स के सॉल्ट। फर्स्ट है
न्यूट्रल सॉल्ट व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स यू NaCl प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी HCl ही यूज करेंगे। एक ही एग्जांपल HCl प्लस NH4OH गिव्स यू NH4Cl प्लस वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट, कोई भी वीक एसिड उसमें स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल इसकी CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे फॉर्म होगा सोडियम एसीटेट CH3COO अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ वाटर। तो ये थे हमारे सॉल्ट के टाइप्स। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स सोडियम के, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, फर्स्ट इज NaCl, सेकेंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, फोर्थ NaHCO3। तो अब इनका कॉमन नेम और इनका केमिकल नेम। कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट और IUPAC नेम सोडियम क्लोराइड। कॉमन नेम कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉमन नेम बेकिंग सोडा। और इनके IUPAC नेम सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनके यूजेस, पहले सोडियम क्लोराइड के, तो शॉर्ट में फर्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव, टेस्ट एडिटिव और यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ washing soda, baking soda and other compounds like soap also। soap, washing soda, baking soda ये सभी किससे बनेंगे, सोडियम क्लोराइड से। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज होगा सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इन सभी इंडस्ट्रीज में
सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, क्लीनिंग पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री एंड सोप फॉर्मेशन। वन मोर थिंग, ये और किस में यूज होगा? टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सी हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस। देखिए हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में या उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में हम क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा। तो हमारे पास लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये यूज होगा आपका एंटासिड्स में। एंटासिड्स जैसे इनो, तो उससे क्या, ये क्या होगा? एंटासिड में यूज होगा पेट की, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है इसका यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किसके लिए यूज होगा? बेकरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। बेकरी प्रोडक्ट्स, केक या फिर बिस्किट, कुकीज एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे सोडियम के सॉल्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। फर्स्ट कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। तो ये कुछ कैल्शियम के जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। फर्स्ट देखिए इनका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी को पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP विच इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इनके यूजेस देखिए, फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए ये इंडस्ट्रीज में तो यूज होता है, उसके साथ ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी यूज होगा। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है, क्लोरोफॉर्म उसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोरोफॉर्म प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी प्रोडक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या होगा? कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस है कैल्शियम ऑक्साइड, जब स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम ऑक्साइड वीक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? बेसिक सॉल्ट। तो ये क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वीक एसिड है। अब देखिए ये कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड वीक एसिड है? जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये एसिड फॉर्म करेगा। कौन सा एसिड फॉर्म करेगा? CO2 प्लस
वाटर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किस में होता है, सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब भी इसको वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with liberation of heat, it means it is a exothermic reaction। तो वाइट वॉशिंग जब करते हैं, वाइट वॉशिंग में कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही वाइट वॉशिंग होती है, तो उसमें वाटर ऐड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ हीट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस इज स्लेक्ड लाइम, कॉमन नेम इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम, कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मींस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी पहले प्रोडक्शन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मींस जिप्सम से, जब जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, दिस ट्रायंगल इंडिकेट साइन ऑफ हीट, ये ट्रायंगल जो होता है एरो के ऊपर, ये हीट का साइन होता है, तो इसको हीट करेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसके यूजेस क्या हैं, फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल यूज, तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्चर बोन पे प्लास्टर करने के लिए, फ्रैक्चर बोन्स, और नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और स्टैच्यू और मोल्ड्स बनाने के लिए भी यूज होगा, एंड द लास्ट वन इज फायर प्रूफ मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल। तो ये कुछ यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।